नमस्कार। तो अक्सर हम एक चीज़ पे बोलते हैं कि हमको अगर फुटबॉल डेवलप करना है हमारे देश में तो हर सिटी में फुटबॉल एकेडमी होना चाहिए। मतलब हर जिले में गांव गांव में फुटबॉल एकेडमी होना चाहिए। और कौन कर पाएगा ऐसा? तो ये हम सोच रहे हैं और कोई व्यक्ति है जो ये कर रहा है, और ये बात जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसा भी कोई कर रहा है रियलिटी में। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे जो कैप्टन लीडर लेजेंड है वो केरल गए थे और वहां पर उन्होंने एक फुटबॉल एकेडमी लॉन्च करी। तो वो जो फुटबॉल एकेडमी लॉन्च करी वो एक्चुअल में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले ईयर्स में आपको एक बहुत बड़े लेवल पे दिखने वाला है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये वहाँ के सीके विनीत, आपने प्लेयर सुना होगा, बहुत हमारे इंडिया टीम से भी खेले, बेंगलुरु एफसी में, केरला ब्लास्टर्स में, मतलब एक नामी प्लेयर जो है सीके विनीत, उनकी एकेडमी है K13 फुटबॉल एकेडमी, और एक बैंक है केरल में कदिरूर बैंक। इन दोनों ने मिलकर आपस में ये एकेडमी बनाई है F13 फुटबॉल एकेडमी। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एकेडमी लॉन्च करी तो इसमें बहुत बड़ा काम क्या हो गया? तो बड़ा काम इसलिए है क्योंकि ये तो एक एकेडमी लॉन्च करी है और उनका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर वो लोग 70 फुटबॉल एकेडमी, 70 फुटबॉल एकेडमी जो है केरल में बनाने वाले हैं। अब आपको लगी ना थोड़ी बड़ी बात? 70 फुटबॉल एकेडमी अकेले सीके विनीत और जो कदिरूर बैंक है वो मिलके बनाने वाले हैं केरल में। तो केरल की 14 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें 70 एकेडमी रहेगी, हर जिले में 5 एकेडमी। तो अभी यही जो चीज है यही हम बोलते हैं ना कि किस तरह से फुटबॉल का विकास होगा, किस तरह से AIFF को वर्क करना चाहिए। तो इसी तरह से तो करना है। जो एक एक जिले में आप ऐसे 4-4, 5-5 एकेडमी जब आप बनाएंगे, आप सोचिए कितने प्लेयर्स को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, प्लेटफॉर्म दे रहे हो आगे बढ़ने का, फुटबॉल सीखने का। तो अभी एक होता है ना कि अगर फुटबॉलर का दिमाग जब चलता है तो वो चलता नहीं है, एकदम दौड़ता है, भागता है। तो सीके विनीत ने इस चीज को एकदम ग्राउंड पे करके दिखा दिया कि देखो ऐसे होता है काम। क्योंकि अगर आप बोलेंगे मेन माइंड, तो माइंड तो सीके विनीत का ही, क्योंकि बैंक को इतना क्या पता है स्पोर्ट्स के बारे में, खासकर फुटबॉल के बारे में, कि फुटबॉल कैसे आगे बढ़ेगा। ये तो सीके विनीत को ही पता है क्योंकि वो फुटबॉल खेले प्रोफेशनल लेवल पे इंडिया टीम से। तो उनको पता है कि उन्होंने क्या तकलीफ झेली होगी और किस तरह से फुटबॉल प्लेयर्स को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो उन्होंने भी K13 फुटबॉल एकेडमी बनाई थी उनकी। तो अभी उनको एक अच्छा सपोर्ट मिल गया बैंक का और मिलके उन्होंने एक नई एकेडमी बना दी। तो अभी फिलहाल तो एक एकेडमी लॉन्च करी और धीरे धीरे भी आगे और एकेडमी लॉन्च करेंगे। तो जो उनकी तीसरी एकेडमी लॉन्च होगी उसमें उन्होंने एक स्पेशल चीज भी डाली है। वो ये डाली कि उसमें 66 जो ट्राइबल कम्युनिटी के प्लेयर्स होते हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में फुटबॉल ट्रेनिंग दी जाएगी। जो वैसे बाकी को उसमें मतलब फीस ली जाएगी, लेकिन जो तीसरी एकेडमी बनाने वाले हैं वो लोग, उसमें वो 66 प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, ट्रायल लेंगे, उसमें सिलेक्ट करेंगे और उनको एकदम बिना पैसे लिए ट्रेनिंग देंगे। तो ये भी जरूरी होता है कि जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन जिनके पास टैलेंट है तो उनको भी तो प्रैक्टिस देना, उनको भी तो ट्रेनिंग देना है। तो ये भी एक अच्छा आइडिया, मतलब कि दोनों पर्सपेक्टिव से उनका काम एकदम सही जा रहा है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि उनको मेंटेनेंस वगैरह के लिए कमाई भी तो चाहिए, तो फीस भी ले रहा है, और जिनको देना है फ्री उनको फ्री भी दे रहा है। तो ये एकदम वेल बैलेंस्ड जो है काम भी सही तरीके से कर रहे हैं। और ये जो उनकी एकेडमी रहेगी इसमें 3 एज ग्रुप, अंडर 10, अंडर 14, अंडर 17। तो 3 एज ग्रुप जिसकी बहुत जरूरत भी है जिस एज ग्रुप में प्लेयर्स को डेवलप करने की। तो ऐसे 3 एज ग्रुप उन्होंने बनाया है और 4 दिन हफ्ते में इनको ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब तीनों एज ग्रुप के प्लेयर्स को। तो ये जो 70 एकेडमी का आइडिया कितना बड़ा हो सकता है, कितना भव्य, कितना बिगर हो सकता है, इसका थोड़ा सा मैं आपको गणित लगाने के लिए दूंगा कि आप सोचिए कि एक एकेडमी में 100 बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती है तो टोटल 70 एकेडमी बनने वाली, तो 70 × 100, 7000 प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सोचिए कितना एक मतलब कि क्या ही वहां पे मतलब फुटबॉल का खतरनाक ही मतलब मेला सा लग जाएगा, एकदम है ना, त्योहार सा हो जाएगा खतरनाक। वैसे ही केरल में फुटबॉल एक अलग ही लेवल पे भी जा रहा है। और ये जब आप खुद सोचिए ना, 70 एकेडमी में, हर एकेडमी में 100 बच्चे, 7000 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ट्रेनिंग जो है एकदम सर्टिफाइड कोचेस के द्वारा दी जाने वाली। इसलिए ये बहुत खतरनाक काम है। ऐसा नहीं कि कोई लोकल ऐसे कोई भी ट्रेनिंग दे रहा है, और ऊपर से देखने वाले भी है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तो भैया उनका खुद का है ना, प्राइवेट सीके विनीत का। तो ऐसा गवर्नमेंट का तो है नहीं कि करके भूल गए, ये तो भैया पैसा लगाया है उन्होंने तो वो तो बिल्कुल देखेंगे। तो ये जो है बड़ा खतरनाक काम होने वाला है, और केरल में ये जो किया है इसके लिए भी सीके विनीत की बिल्कुल तारीफ होती है। और जो जो प्लेयर्स इसमें प्रमोशन में भी इन्वॉल्व थे, वहां के जितने भी केरल के जो आई लीग और टॉप डिवीजन प्लेयर्स हैं, वो प्रमोशन में इन्वॉल्वमेंट था उनका। तो सभी को बहुत बहुत मतलब कि शुभकामनाएं कि आप जो है फुटबॉल को केरल में जिस तरह से और आगे लेके जा रहे हैं। वैसे तो अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन केरल में जहाँ पर एक्चुअली में है वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ के लोकल है तो एटलीस्ट लोकल को तो बढ़ाए कम से कम। भले अदर स्टेट के लोगों को ना बढ़ाने का सोचे, लेकिन लोकल को भी बढ़ाएगा तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही हर स्टेट में जो वहाँ के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, अगर अपने अपने स्टेट में, जैसे सीके विनीत अपने स्टेट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने स्पॉन्सर लेके आया एक बैंक को अपने साथ,
और सोचिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं वो लोग। तो आप सोचिए इंडिया के कितने सारे स्टेट्स है जहां से इंटरनेशनल प्लेयर्स है, अगर वो थोड़ा थोड़ा सा काम करने की सोचे, इतना बड़ा भी नहीं, 70 एकेडमी नहीं, सिर्फ 1 एकेडमी, सिर्फ 2 एकेडमी, 5 एकेडमी, इतना ही बना बना के काम करना, अपने एंड से चालू करना, मतलब करें तो सोचिए क्या सारा है ना, एकदम चिंगारी सी आ जाएगी फुटबॉल की क्रांति जो लाना चाहते हैं हम, वो आ जाएगी। क्योंकि देखिए एएफएफ एक अपनी लिमिट में काम करेगा, उनकी जितनी हद है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करके अगर फुटबॉल प्लेयर्स या जो भी फुटबॉल की समझ रखते हैं अगर वो भी काम करना चालू करते तो कितना अच्छा है। तो बड़ा बिल्कुल है ना, ये यही चीज है जो हमको चाहिए एक्चुअली में। और इनका जो प्लान है अभी फुटबॉल के लिए कर रहे हैं लोग 70 एकेडमी बना के, लेकिन इसके बाद इनका प्लान है कि ये जब सही हो जाएगा तो वॉलीबॉल और हॉकी की भी एकेडमीज लाने का प्लान है। तो जो गेम्स इंडिया में गायब होते जा रहे हैं उनको भी बचाने का पूरा उन्होंने जिम्मा लिया है कि हॉकी भी लाएंगे और वॉलीबॉल भी लाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है। तो मुझे तो ये इनिशिएटिव बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मैं चाहूँगा कि ये इनिशिएटिव को और भी अलग अलग जगह पर अगर फॉलो किया जा सके अदर स्टेट्स में तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि ये एक्चुअली में डेवलपमेंट मतलब है ना, जड़ों तक जाके काम करने वाली बात हो गई कि एक एक जिले में घुस गए आप, एक एक जिले में 5-5 एकेडमी बना दी, अब भैया बनो फुटबॉलर, आपके सामने ला दिया, एकदम घर में ला दिया आपकी अपॉर्चुनिटी, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए प्लेयर्स को, यही अपॉर्चुनिटी जो है प्लेयर ढूंढ रहा है, गांव गांव में बैठा है। अब जैसे राजस्थान में प्लेयर है, उसको बेचारों को खेलने नहीं मिल रहा, वो सोचता है मैं बंगाल जाऊंगा, अब बेचारा बंगाल में कैसे क्या करेगा। अब आप सोचिए राजस्थान में ही, मध्य प्रदेश में ही, गुजरात में ही, उत्तर प्रदेश में ही, हिमाचल में ही, छत्तीसगढ़ में ही, ऐसे जितने भी स्टेट है जो फुटबॉल में थोड़ा सा भी है ना करना है जिनको बहुत, अगर उनके वहीं पे घर में ही उनको अपॉर्चुनिटी देने लग जाएं तो सोचिए वहाँ का प्लेयर जो है, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, ये मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, टैलेंट की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल में ही टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही टैलेंट है, टैलेंट हर जगह है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अभी नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, केरल में, इसलिए वहीं वहीं के प्लेयर्स आ रहे हैं। अरे आप एक बार जरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे भी आप टैलेंट के पास जो है अपॉर्चुनिटी पहुंचाओ, प्लेटफॉर्म पहुंचाओ, फिर देखो है ना, फिर देखो वहाँ के प्लेयर्स भी कैसे निकलते हैं। फुटबॉल कल्चर लाने की बात है ना, फुटबॉल कल्चर ऐसे ही तो आएगा, एक बार लाके तो दिखाओ, फिर बोलना कि इधर फुटबॉल का कल्चर नहीं है, फुटबॉल पसंद नहीं करते लोग, फुटबॉल देखते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, फुटबॉल बहुत देखते हैं, लेकिन प्रीमियर लीग देखते हैं, ला लीगा देखते हैं, है ना। तो ये बात है, तो वो चीज़ पहुंचाने की बात है। तो ये जो सीके विनीत का और कदिरूर बैंक का जो प्लान है, प्रोजेक्ट है, ये मतलब एकदम मज़ेदार लगा मुझे, दिल को छू गया। तो आप बताइए आपको ये कितना अच्छा लगा और क्या आप भी चाहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स अदर स्टेट में भी आए और एएफएफ भी थोड़ा सा अपना इन्वॉल्वमेंट डाले इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को लाने में। तो आप क्या सोचते हैं आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।